एसएससी पायनियर में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चल रही है जिसका आज 9वां दिन है। हम लोग आज लोधी डायनेस्टी या लोधी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम लोग सैयद वंश के बारे में भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं इस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 जो हम लोगों के टोटल सीरीज का 142 क्वेश्चन है वो है कि हु आर द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था खिज्र खां। सैयद डायनेस्टी का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो 1414 से 1450 एडी तक। 1450 एडी तक क्या होता है? सैयद डायनेस्टी अपने शासनकाल करती है और उसका जो पहला शासक था वो था खिज्र खां। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1414 से 1421 तक था। 1414 से 1421 तक था। 1414 से 1421 एडी तक था। ठीक है। और उसके बाद अगर बात किया जाए सैयद वंश के अंतिम शासक की तो वो कौन था भाई साहब? वो था अलाउद्दीन आलम शाह। ये अंतिम शासक था। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था तो वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 143 हु वाज सक्सीडेड बाय द खिज्र खां। बेसिकली ये पूछ रहा है कि सैयद वंश के बाद कौन सी डायनेस्टी दिल्ली पे राज की थी। तो उसके बाद लोधी वंश ने शासन किया था। लोधीज ने क्या किया था? शासन किया था। ये अफ़गानी हुआ करते थे। यही थे ये पठानी या अफ़गानी थे जो पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले थे। लोधी वंश ये बेसिकली अफ़गान से आया करते थे और इसके बारे में आगे जानकारी अभी मैं दूंगा। वैसे लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक माना जाता है। 1526 एडी तक, क्योंकि 1526 में एक युद्ध हो जाता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? ये लोधी वंश का एक शासक रहता है इब्राहिम लोधी, जो कि अंतिम शासक लोधी वंश का रहता है। और काबुल का एक शासक रहता है, आपने नाम सुना होगा, बाबर ऐसे आता नहीं है, बाबर को बुलाते हैं। बाबर को यहाँ बुलाया जाता है इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए। लेकिन बाबर जो था वो शासक बनने के लिए लालायित था, वो शासन करने का भूखा था। इसीलिए वो क्या करता है, इब्राहिम लोधी को जीतने के बाद भी वहीं वो रुक नहीं जाता है। उसके बाद वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए फिर उन्हीं को हराता है जिन्होंने उनको बुलाया था। सिंपली टिट फॉर टैट। और इसमें राणा सांगा का भी नाम आता है जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे उस समय। उनका भी नाम आता था कि उन्होंने भी इनवाइट किया था कि आप आइए और इब्राहिम लोधी को हरा के यहाँ से अफ़गानी या फिर पठानी शासन लोधी वंश के ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद हम आपको धन दौलत दे देंगे, आप अपने काबुल लौट जाइए। लेकिन ऐसा हो ना सका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। आगरा सिटी का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी आगरा वंश का संस्थापक था। लोधी वंश की स्थापना जो थी वो बहलोल लोधी ने किया था। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, जिसका टाइम पीरियड 1451 से 1489 से 1489 ईस्वी तक क्या किया जाता है? बहलोल लोधी का शासनकाल कहा जाता है। खैर अगर बात किया जाए सिकंदर लोधी की तो सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर बैठने वाला दूसरा शासक था। इसको निज़ाम खां भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? निज़ाम खां भी कहा जाता था। और इसका कार्यकाल था 1489 से 1517 तक। इसी ने 1504 में वो समय था 1504 एडी। उसी समय में क्या किया था? आगरा शहर बसाया था और राजधानी को ही वो आगरा कर दिया था। इसने आगरा शहर बसाया और राजधानी को कहाँ कर दिया? आगरा कर दिया। और इसी ने गजे सिकंदरी पैमाना चलाया था। एक पैमाना था जिसको गजे सिकंदरी कहा जाता था उस समय, उसने ही चलाया था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु वाज द ओनली सुल्तान ऑफ इंडिया हैड बीन किल्ड ऑन द बैटल फील्ड।
तो अभी मैंने आपको बताया इब्राहिम लोदी कहाँ मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 14 अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबर के साथ हुआ था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक इसका कार्यकाल आता है, और ये शासक ही था जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मारा गया था, युद्ध में। बाकी सब लोगों ने युद्ध तो ज़रूर किए होंगे, लेकिन कहीं वो मारे नहीं गए थे, और शायद उन्होंने कोई बहुत बड़े युद्ध भी नहीं किए, छोटे पैमाने के युद्ध किए होंगे। और इब्राहिम लोदी के बारे में बस यही है कि, और हाँ, इसका अगर बात किया जाए इसका मकबरा, तो जब पानीपत में युद्ध हुआ था तो वहीं उसका मकबरा बना दिया गया था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी वहीं पे है। इब्राहिम लोदी वंश का ऐसा शासक था जिसने बहुत कुछ भोगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द स्टेट कैपिटल ऑफ बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की स्टेट कैपिटल कहाँ पे थी? देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत में राजधानियाँ दिल्ली ही रहा करती थी। तो दिल्ली में क्या हुआ था, तो यहाँ बहलोल लोदी की स्टेट कैपिटल तो दिल्ली थी, लेकिन हुआ क्या था, सिकंदर लोदी जब आया तो इसने एक नया आगरा शहर बनवा दी, एक शहर बसाया जिसको आगरा कहा 1504 में। तो 1504 में इसने आगरा शहर बसाया, और उसके बाद राजधानी को ये आगरा लेके चला आया था। तो बहलोल लोदी के समय में तो वो दिल्ली में था, लेकिन बाद में जब उसका बेटा सिकंदर लोदी, जो कि निजाम खां के नाम से जाना जाता था, जब वो शासन करने आया तो राजधानी को कहाँ कर दिया? आगरा में। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो मैंने अभी बताया कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोदी, क्योंकि वो पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गया था। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ बहलोल लोदी? बहलोल लोदी का पीरियड ऑफ रूल क्या था? तो अभी मैंने बताया 1451 से 1489 तक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द सेकेंड सन ऑफ बहलोल लोदी? ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हु वाज द सेकेंड सन ऑफ बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी का जो दूसरा सन था वो कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी कौन था? बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था, जिसने क्या किया था? आगरा शहर बसाया था और राजधानी को आगरा कर दिया था, और इसी ने सिकंदरी पैमाने का नया गजे सिकंदरी पैमाना, एक नया पैमाना चलाया था। अगला क्वेश्चन 152, हु इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सितार? सितार किसने इन्वेंट किया? आपके क्वेश्चन में बार बार आता है। तो सितार किसने इन्वेंट किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने ही सितार का इन्वेंट किया था, और अमीर खुसरो था जो मैक्सिमम शासकों के राज दरबार में रह चुका था। तो ये भी जानते रहिए। अगला क्वेश्चन 153, हु वाज द फादर ऑफ इब्राहिम लोदी? अभी मैं बता चुका हूँ कि इब्राहिम लोदी का फादर कौन था? सिकंदर लोदी था। सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर आया सिकंदर लोदी, फिर आया इब्राहिम लोदी। और ये बेचारा था। बेचारा क्यों था? क्योंकि बेचारे को युद्ध का सामना करना पड़ा, और एक भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा। और इसी युद्ध के बाद, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसी युद्ध के बाद लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की भी समाप्ति हो जाती है। इस